तो यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन बीएलओ और मतदाताओं को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच न्यूज 24 संवाददाता अशोक तिवारी बीएलओ और मतदाताओं के बीच पहुंचे, उनसे बात की। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को दिन पर दिन तेज किया जा रहा है। तमाम सारे बीएलओज फॉर्म भी बांट रहे हैं और जो मतदाता है वो भी बढ़ चढ़कर एसआईआर का फॉर्म जमा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत सारी खामियां भी देखने को मिल रही हैं। इस वक्त में राजधानी लखनऊ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में मौजूद हूं और यहाँ पर भी आप देखिए कि तमाम सारे बीएलओज जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी दिखाई पड़ रही है। मैडम क्या नाम है आपका? बिमलेश पाल। आप बीएलओ हैं? तो किस तरह की दिक्कत हो रही है ये एसआईआर की प्रक्रिया में? दिक्कत यही हो रही सर, फॉर्म जल्दी निकल नहीं रहे घरों से हैं, बस और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप लोग फॉर्म दे रहे हैं? हाँ, फॉर्म दे दिए हैं सारे, लेकिन घर से नहीं निकल पा रहे लोग हैं। जैसे हम घर जाते भी हैं तो फॉर्म नहीं भरा, डिटेल नहीं है, अब शाम को भरवाएंगे, ये सब दिक्कतें हैं, बस यही दिक्कत है। तो आप लोगों को कई बार जाना पड़ रहा होगा? अब सर गए हैं, कई कई बार घर गए हैं लोगों के। जी सर। तो यही बताते हैं कि फॉर्म भर नहीं पाया या भर नहीं पाया तो हम कह रहे यहाँ ले आओ, हम भरवा के भर के दे रहे हैं सर, और क्या बताएं। आधार तो लाना ही पड़ेगा, आधार लेके आइए, अपना जन्म तिथि नंबर नोट करना है, पापा मम्मी डिटेल डालना है, वो लेके आइए सर, हम भरवा दे रहे हैं, बस यही बात है सर। लेकिन उस पर भी लोग तो एक्टिव नहीं है। हाँ, जैसे कुछ लोग तो आ रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं एक्टिव हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजीव कुमार मिश्रा। आप भी बीएलओ हैं? जी। आप फीडिंग कर रहे हैं क्या इस समय? जी जी। तो कितने फॉर्म अभी तक आपने भरवा लिए? अभी 600 हो गए हैं टोटल, अभी और आने हैं। और आपके यहाँ कितने का टारगेट है, कितने लोग हैं टोटल? 1246। उसमें 600 हो गए हैं, तकरीबन आधा माना जाए। मतलब बढ़ गए हैं फॉर्म पूरे, बस फीडिंग हो रही है। जी। और क्षेत्र से फोन आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कहाँ हैं, ला करके फॉर्म दे रहे हैं। जी। अभी ये फोन क्षेत्र से ही है किसी मतदाता का? हाँ, तो क्या जानकारी मुख्य तौर पर मांग रहे हैं वो लोग? 2003 वाली, जो 2003 में वोटर थे उनकी लिस्ट पूरी, तो उनको बताया जा रहा है और उनकी मदद की जा रही है। जी सर। हेलो। तो ये संजीव हैं, ये भी बीएलओ हैं। आप देखिए कि ये फिलहाल जितने भी मतदाता के फॉर्म एसआईआर के फॉर्म भरे गए हैं उनकी फीडिंग फिलहाल मोबाइल के माध्यम से की जा रही है और बीच बीच में देखिए अधिकारियों के फोन भी आ रहे हैं कि आखिरकार अभी क्या स्थिति है, और उसका भी अपडेशन उनको फोन के माध्यम से देना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग फोन से भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, वो भी फिलहाल यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। आप भी बीएलओ हैं? जी हाँ। कहाँ से हैं? हम आसमान से हैं। एरिया बताएं आपको? चौधरी टोला के हैं। चौधरी टोला से रहने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये किस तरह की प्रक्रिया में परेशानी हो रही है इस वक्त? परेशानी ये हो रही है कि हमको बार बार दौड़ना पड़ रहा है मतदाता घर, फॉर्म करे कोई भरे नहीं है, सब रखे पड़े हैं घरों में, निकाल नहीं रहे फॉर्म, कहते अब कल जमा करेंगे, परसों जमा करेंगे, ऐसे चल रहा है। अभी हम वहीं से आ रहे हैं होके, सुबह निकले जल्दी तो पहले गए क्षेत्र में, फिर आके यहाँ बैठे हैं अभी। और दिनचर्या कैसे शुरू हो रही है? कितने बजे घर से निकल रहे हैं? क्या करना पड़ रहा है? 7 बजे निकल जाते हैं, अब पहुँचते हैं 6 बजे। तो 7 बजे घर से निकलने के बाद सीधे फील्ड में? हाँ, फील्ड में। उसके बाद यहाँ बैठते हैं आके, फिर भी फॉर्म नहीं निकल रहे हैं। तो आप आधा पहुंचे, 50%? 50% पहुँच गए हो गया। मतलब मेन दिक्कत मतदाताओं के फॉर्म भरने और जमा करने की। हाँ, कोई काम समझ में नहीं आ रहा है, क्या भरे इसमें, सादा रखा पड़ा है घरों में, जाते हैं तो बताते हैं, फिर भरवा के लाते हैं। अभी हम गए हैं 6 से लाए हैं 15-20 फॉर्म, फिर क्या करें, फिर इसकी फीडिंग करेंगे। फीडिंग करेंगे। तो ये आप देखिए कि ये जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है अलीगंज का, वहां पर बीएलओ फिलहाल टेबल लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉर्म बटने के बाद उनको जमा करने की एक बड़ी परेशानी राजधानी लखनऊ के इस इलाके में देखने को मिल रही है। दादा क्या नाम है आपका? अच्छा नहीं बोल पाएंगे, क्या नाम भैया आपका? विशाल शर्मा। तो आप एसआईआर फॉर्म भरने के लिए आए हैं? हाँ, मैं उसी के लिए आया हूँ। हाँ, तो भर गया फॉर्म आपका? नहीं भरा नहीं, मैं देख रहा हूँ इसमें सूची में हमारा नाम है, लेकिन हमारा फॉर्म नहीं है। हाँ। फॉर्म कोई कलेक्ट कर लिया, लेकिन हमारे घर तक नहीं पहुंचा अभी, तो उसी की यहाँ जानकारी लेने आया हूँ। जैसे हमारे पिताजी हैं, वो तो मृतक हो गए, उनके फॉर्म में तो मृतक लिख गया है। माता जी हैं, उनकी सूची में नाम नहीं है 2003 में। वाइफ है, उनका भी नाम नहीं है, तो मिसिंग है थोड़ा बहुत। और कंफ्यूजन जो है ये हो रहा है कि जैसे फॉर्म में कैसे फिलअप किया जाए, पूरी जानकारी जो है जनता को नहीं है कि किस फॉर्म में कैसे भरा जाए। जैसे ऊपर वाला कॉलम है, तो ऊपर वाले कॉलम में कैसे भरना है, उनको अपना नाम भरना है या अपनी पूरी फैमिली की डिटेल देनी है। नीचे के जो 2 कॉलम हैं उसमें प्रॉपर नहीं वो समझ पा रहे कि हम राइट वाले कॉलम में क्या भरे, लेफ्ट वाले कॉलम में क्या भरे। तो ये सब सारी जो है थोड़ी उनको जानकारी की ज़रूरत है।
सबको पता है, पूरी जनता को पता है कि ये हमको फॉर्म भरना है, बट जो जानकारी का थोड़ा जो है उनको कमी है कि हमको किस कॉलम में क्या भरना चाहिए। लेकिन कॉलम तो बहुत स्पष्ट है और बीएलओ भरवाने में मदद भी कर रहे हैं। बस है, लेकिन आप कॉलम के जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, उसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि उसमें 2003 की सूची के बारे में लिखा हुआ है जो कि प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो सूची लेके बीएलओ बैठ तो रहे हैं 2003 की, नहीं बैठ रहे हैं? आप अगर देखना चाहें, जैसे सर एक फॉर्म दीजिएगा जरा, जैसे ये फॉर्म है, फॉर्म में अब यहाँ पे ये कंफ्यूज है जनता कि यहाँ पे उनको कैसे क्या, अब उनको नॉलेज नहीं है तो ये चीज़ पहले भरा जाए कि वो अपना कैसे नाम भरेंगे, उनका माता पिता का, यहाँ तक तो भर लेता है। उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ से कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे उसको भरना है कि उसके मदर का नाम भरना है कि फादर का नाम भरना है। अगर वाइफ की सूची में नाम नहीं है तो वाइफ का नाम यहाँ भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, ये सारी कंफ्यूजन है उसको। तो ये बताने वाला कोई नहीं है क्या? नहीं, बताने वाले हैं बीएलओ जो हैं, उनको अगर पता है तो यहाँ पे हैं। अगर मान लिया वो बीएलओ से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो घर में नहीं समझ पा रहे कि हम कैसे उसको फिलअप करें, कैसे ना फिलअप करें, ये परेशानी हो जी। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कई सारे, मैं जगहों पर गया हूँ, वहां पर बीएलओ फोन करके बुला रहे हैं हाँ, कि क्या दिक्कत है, हम आपका फॉर्म भरवा दें। बीएलओ फोन करके बुला रही है तो सही है, लेकिन बीएलओ कितने लोगों को फोन करेगा? आप जनसंख्या देखिए इतनी ज्यादा है, वो दिन भर तो कंटिन्यू नहीं फोन उठाता रहेगा ना, उसको यहाँ फॉर्म फिलअप भी करना है, यहाँ सबमिट भी करना है, कॉल्स भी अटेंड करनी है, तो प्रॉपर जानकारी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी तो मदद कर रहे हैं, हाँ, क्यों नहीं? बीएलए 2 बन के। हाँ, क्यों नहीं कर रहे हैं? सारे पॉलिटिकल जो है लोग मदद कर रहे हैं, बट जो जानकारी है उसका थोड़ा जो है अभाव है, और ज्यादा होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। और भी 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रंजेश यादव नाम है सर। तो मुझे ये बताइए कि आप ये एसआईआर फॉर्म भर दिया आपने? एसआर फॉर्म मुझे मिल गया है, तो और मेरी पत्नी का एसआर फॉर्म उसमें नहीं आया है, जबकि उसका मतदाता सूची में 2023 की मतदाता सूची में नाम था। हम लोगों ने अपना एपिक भी बनवाया था, 2023 में मतदान किया था, उसका 2024 में भी नहीं था नाम आया, तो जिस वजह से उसका एसआर फॉर्म नहीं मिला। उसी के लिए मैं पता करने आया हूं कि एसआर फॉर्म नहीं मिला तो क्या मतदाता सूची से उसका नाम हट गया है। उसकी जानकारी प्राप्त करने पर यह हुआ कि अब वो नया एपिक भरवाना पड़ेगा, उसका वो 4 तारीख के बाद होगा। हमारा आया है तो हम अपना फॉर्म कलेक्ट करके उसको कैसे भरा जाएगा, तो उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आया हूँ। नहीं, लेकिन 2003 की मतदाता सूची से टैली हो रहा है ना? हाँ, 2003 की मतदाता सूची को, तो क्योंकि 2003 में हम लोग नाबालिग थे तो बना ही नहीं था, तो लेकिन उससे पहले 2003 की मतदाता सूची में हमारे फादर का होगा, क्योंकि जो एसआर फॉर्म है उसमें 2003 में अपने जो है गार्जियन का भी उल्लेख करने का एक कॉलम दिया हुआ है। तो उसी के उद्देश्य से मैं ये 2003 मतदाता सूची मांग के चेक कर रहा हूँ कि क्या उसमें हमारे पूर्वजों का नाम है कि नहीं, ताकि अगर जब होगा तो उसी डिटेल को ले जाके हम उसमें भर के फिलअप करके दे देंगे। सूची आप चेक कर रहे हैं? हाँ, तो वही सूची में चेक कर रहा हूँ। मिला? हाँ, ढूंढ रहा हूँ, अभी तो खैर मिला नहीं, लेकिन ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल। एक और सज्जन है, वो यहाँ पर अपना एसआईआर का फॉर्म भर भी रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? ज्ञानेंद्र सोनी। आप अपना फॉर्म भर रहे हैं एसआईआर? जी हाँ। मम्मी का है, हाँ। बाकी अपना लोगों का हो गया है। हाँ। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बीएलओ सब भी मदद कर रहे हैं। घर जाकर भी दे आए फार्म और सब जमा कर रहे हैं। बाकी थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है, जैसे कि वोटर आईडी में नाम हम लोगों का है, लेकिन वोटर कार्ड जो बन के आता है वो आज तक नहीं आया। और हमारा 2023 में बना हुआ 22 में हमने बनवाया था। वोटर लिस्ट में हमने 2024 का चुनाव में हमने दिया भी है, लेकिन कार्ड नहीं बन के आया। बस, मतलब वोटर आईडी है ही नहीं? वोटर आईडी इसमें लिस्ट में नाम है, लेकिन हमारी वाइफ का लिस्ट में नाम है, लेकिन कार्ड नहीं बन के आया। कार्ड बन के नहीं आया? कार्ड तो बन, वोट कैसे डालते हैं? वोट दूसरे ऑप्शन से? हाँ, दूसरे ऑप्शन से, आधार से आधार के जरिए वोट डाली गई थी 2024 में। मेरा खो गया था तो मैंने बनवाया है, वो अभी तक बन के नहीं आया। बन के नहीं आया? हाँ। तो ये फिलहाल तस्वीर है, ये राजधानी लखनऊ का राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ पर आपने देखा कि तमाम सारे बीएलओज अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग हैं उनकी भी बहुत ज्यादा जवाबदेही होती है कि अगर एसआईआर का फॉर्म उपलब्ध है तो उसको समय से भरकर जमा भी कर दें। लेकिन एक और बीएलओ हमारे साथ मौजूद है, वो शायद कोई सूची चेक कर रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? राजकमल। तो राजकमल जी, इस सूची में क्या कंफ्यूजन हो रहा है? सूची में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। कंफ्यूजन ये है, वोटर जो है कहीं 2-2 बार वोट बनवा चुके हैं, अब यहाँ नहीं मिल रहा तो किसी और सूची में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। हम लोगों के पास जो लोग आ रहे हैं उनकी पूरी हेल्प की जा रही है, चाहे वो ऐप के माध्यम से हो, वोटर आईडी लेकर आए, कहीं से जहाँ भी फॉर्म मिल रहा उनको वहाँ बताया जा रहा, वहाँ भेजा भी जा रहा, और जो हमारे पास है उनको दिया भी जा रहा। पूरी मदद की जा रही है कि लोगों को कोई तरह की परेशानी न हो हम लोगों की तरफ।
बस यही कहना चाहेंगे सर। तो क्या मतलब उतना फीडबैक नहीं मिलता लोगों की तरफ से, मतलब लोग बढ़ चढ़ कर नहीं आ रहे क्या? नहीं, बढ़ चढ़ के लोग आ नहीं रहे हैं, आना चाहिए। जिस हिसाब से हमने 1172 फार्म बांटे हैं और 1172 में अभी तक हमारे पास 300-350 फार्म आए हैं, तो ये जो है लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है अब इसको तो आप ही लोग सर बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। ठीक बात है। तो ये तमाम सारे बीएलओस को आपने सुना, जो लोग अपना एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं, उनकी भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। कुछ लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है, वो लोग मतदाता सूची में अपना नाम भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आती है वो यही आ रही है कि मतदाता सूची में कई जगहों पर लोगों के 2 बार नाम है, कई जगहों पर नाम है ही नहीं। तो इस तरह की खामियां हैं। लेकिन जो तमाम सारे बीएलओस हैं उनकी तरफ से भी यही बात कही जा रही है कि अगर उनकी तरफ से जो एसआईआर के फॉर्म है वो अगर ज्यादा से ज्यादा बांटे गए हैं तो उसको भरकर ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को उन्हें जमा भी करना चाहिए, जिसकी फिलहाल थोड़ी बहुत कमी देखने को नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।